नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज और मैं आपके साथ सना चौधरी। और आइए अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। गाजियाबाद की लोनी तहसील में सोमवार को किसानों ने प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने अपनी मांगों को लेकर तहसील परिसर में नारेबाजी की और नाराज होकर मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। इस दौरान तहसीलदार और अन्य अधिकारी परिसर के अंदर ही फंस गए। किसानों का कहना है कि उनकी जमीनों से जुड़े विवादों और मुआवजे से संबंधित मामलों का समाधान महीनों से लंबित है। कई बार शिकायत और पत्र देने के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। किसानों ने आरोप लगाया है कि अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर कोई सुनवाई नहीं होती है। आक्रोशित किसानों ने जब मुख्य द्वार पर ताला लगाया तो तहसील परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की और किसानों को शांत कराने का प्रयास किया। मौके पर पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती भी की गई। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता वो अपना धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि लिखित कार्रवाई हो और निश्चित समय सीमा चाहिए। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों से बातचीत कर उनके मुद्दे का समाधान जल्द करने का आश्वासन दिया है। अधिकारियों का कहना है कि किसानों की शिकायतों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और लंबित प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। मेरा नाम परवीन मलिक है, भारतीय किसान यूनियन से प्रदेश संगठन मंत्री जी। समस्याएं हमारी बहुत थी, उसके लिए एक हफ्ते पहले हमने एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था जिसमें हमारी 9 साल से प्रमुख जो हमारा मुद्दा था मंडोला का भूमि अधिग्रहण का मुद्दा था। 9 साल से आंदोलन चल रहा है, प्रमुख मुद्दा हमारा वो था। उससे अलग हमारी नगर पालिका की, बिजली विभाग की और यूपीएसआईडीसी की समस्याएं थी। उसी के लिए सभी अधिकारियों को, नगर पालिका, ये सभी लोगों को पता था कि आज हमारी पदयात्रा यहाँ पे आएगी और हम अधिकारियों से वार्ता करेंगे और जो हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी और आगे के आश्वासन पे हम लोग चले जाएंगे। जब हम लोग यहाँ पे आए ना, यहाँ पे एसडीएम थे, कोई अधिकारी नहीं था, ना संबंधित अधिकारी था। उस चीज़ को लेके हमारी एक यहाँ पे पंचायत चली 4-5 घंटे। फिर सभी लोगों के निर्णय ये लिया कि भाई जब तक अधिकारियों से हमारी वार्ता और हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा जब तक हमारा धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। तो अभी आप तहसील पे ही रहेंगे रात में? तहसील पे ही रहेंगे। अधिकारी आए थे अभी? आप एडीएम अधिकारी आए थे, वो सक्षम अधिकारी नहीं है, वो तो इमरजेंसी में भेजे गए हैं कि चलो वार्ता कर लो और आंदोलन खत्म करा लो, तो कोई वार्ता नहीं थी वो। तो आगे क्या रणनीति रहेगी आप? आगे रणनीति रहेगी, सुबह हमारी फिर एक पंचायत होगी। पंचायत में सभी लोग रहेंगे, गाँव के, नगर पालिका क्षेत्र का जो ये है सभी लोग रहेंगे, उसमें निर्णय लिया जाएगा। लोनी तहसील में समस्याओं का अंबार है और लोग यहाँ धरने प्रदर्शन करना जानते नहीं। 9 साल में हम मास्टर हो चुके धरने प्रदर्शन के। हम यहाँ सिखाने आए हैं लोनी की जनता को, लोनी नगर की जनता को। हम लोनी देहात से आए हैं, इन्हें सिखाने आए हैं कि धरने प्रदर्शन के माध्यम से छोटी छोटी समस्याओं के समाधान तो आसानी से हो जाते हैं। अभी यहाँ एडीएम साहब आए थे, एडीएम भूवर्जन, वो ये कह रहे थे कि यहाँ धरना स्थल नहीं है, निश्चित नहीं किया गया धरना स्थल। तो हमने कहा धरना स्थल बनाओ। अब यहाँ ऐसा नहीं चलेगा कि दरवाजे पे खड़ा होकर ज्ञापन ले लिया और कह दिया कि भाई ठीक है, अखबारों में छपवा दिया। यहाँ समस्याओं के समाधान करने पड़ेंगे, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो बस हम लोग आए हैं, अपने मुद्दे को लेकर जरूर आए हैं। लेकिन लोनी क्षेत्र में जैसे ही पता लगा, लोनी नगर में कि किसान पदयात्रा लेकर तहसील में आ रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरना देंगे, तो सैकड़ों की संख्या में लोग निकल के आए और हमारे समर्थन में तहसील तक पहुँचे और लगातार उनका हमें समर्थन मिल रहा है। और हम भारी संख्या में हम कल भी मौजूद रहेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती जब तक हम वापस नहीं जाते। पिछले कई सालों से आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हो, आपको बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं अभी तक, या फिर मतलब क्या बात ऐसी है जो अब तक इसमें पूरी होने के कगार पर जैसे ही पहुंचती हैं जी? इसमें जो मुख्य हमारी जो जहां हम पहुंचे, जो हमने योगी जी को भी उससे उन बातों से अवगत कराया, यहाँ 2614 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ, जिसमें करीब 1200 एकड़ जमीन बाहर से कॉलोनाइजरों की थी। उन्होंने वो ज़मीन बेच रखी थी और कॉलोनी काट रखी थी। गरीब लोगों को उन्होंने 100 50 गज के प्लाट बेच रखे थे। उनके दाखिल खारिज नहीं चढ़े हुए थे और जैसे ही मुआवजा तैयार हुआ उन लोगों ने मुआवजा उठा लिया और जो उनके नाम रजिस्ट्री थी, दाखिल खारिज नहीं थे, तो उन्हें मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ। वो लोग आज भी परिषद के चक्कर काट रहे हैं और जिन लोगों ने वो मुआवजा उठवा लिया था वो लोग इस फिराक में है कि हम लोग कह रहे हैं कि पुश्तैनी जो किसान हैं उनको आप उनकी समस्याओं का समाधान करो। वो लोग कह रहे हैं कि हमें भी पुश्तैनी में शामिल किया जाए और अधिकारियों से साठगांठ कर रहे हैं और लगातार उन लोगों की तरफ से ही रोड अटकाया जाता है।
कोई वार्ता हमारी होती है, लखनऊ हुई थी आवास आयुक्त के साथ में, बिल्कुल सकारात्मक वार्ता थी और जल्द 1 सप्ताह में निर्णय उस पर लिया जाना था, लेकिन 8 महीने हो गए, अब तक कोई वार्ता नहीं हुई है। जब भी हम कुछ करते हैं तो वार्ताओं की बात होती है, वरना पेंडिंग में पड़ जाता है मामला। कुछ समझ से परे है मामला। अब हम यहाँ आए हैं तो समस्या का समाधान लेके ही यहाँ घर अपने वापसी जाएंगे। मैं बिल्लू प्रधान, भारतीय किसान यूनियन से। जी। जो मंडोला आवास विकास में लंबे समय से 9 साल हो गए जो धरना चल रहा है हमारा, जी। उसमें वार्ताओं का दौर जो बंद हो गया अधिकारियों की तरफ से, उसके लिए हमने अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए। अभी 26 तारीख को महामहिम भी आई हुई थी, मुख्यमंत्री भी आए हुए थे, राजनाथ जी भी आए हुए थे, जिनके टाइम से ये धरना चल रहा। जी। तो उनके भी संज्ञान में हमने पत्र के माध्यम से एक गोपनीय पत्र मुख्यमंत्री को भी भिजवाया हमने। जी। उसके माध्यम से हमने उनको जानकारी दी और यहाँ एसडीएम साहब को भी हमने एक ज्ञापन दिया था 4 दिन पहले। अब हमारा पहला पड़ाव जो है वो लोनी तहसील पर रहेगा, दूसरा पड़ाव डीएम ऑफिस गाजियाबाद। उसके लिए जैसा भी आपका हमारे पदाधिकारी है राकेश टिकैत जी हैं, वो है गौतम बुद्ध नगर हो चाहे आगरा हो, वहाँ तक के किसान भूमि अधिग्रहण से पीड़ित हैं। तो सब लोग इसी तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये मुद्दा यूपी साइड इसी का हो चाहे आवास विकास का हो चाहे लोनी के मुद्दे हों, तो समस्या बहुत है यहाँ। तो इसके लिए आज हम यहाँ पहुँचे और हमारा यह निश्चितकालीन धरना है। जो भी आगे कमेटी निर्णय लेगी हम उसी आधार पर आगे चलाएंगे।